हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिया पॉलिसी पर बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट 4 में, यानी कि भाग 4 में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्देशक सिद्धांत डैश डैश के संविधान से लिया गया है। तो जो निर्देशक सिद्धांत है ये हमारा आयरलैंड से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के तत्वों को लेखों में समझाया गया है। तो किस लेखों में समझाया गया है? तो फॉर्म 36 to 51 लेखों में समझाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है? तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो भारतीय जो शब्द है ये शब्द जो है नहीं लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही हो जाएगा। संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड स्थापित करने के निर्देशित है? तो ये हमारा जो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 44 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत में चुनाव आयोग को प्रदान करता है? तो आर्टिकल 324 जो है ये भारत में चुनाव आयोग को प्रदान किया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में चुनाव आयोग में जो है ये 3 सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी होगा ये करेक्ट हो जाएगा। चुनाव आयोग के लिए जिला स्तर पर जिला रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? तो जिला मजिस्ट्रेट जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करता है? ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के राष्ट्रपति जो है करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एनईपी 2020 में वर्तमान 10+2 प्रणाली को एक नए पाठ्यक्रम संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। नया पाठ्यक्रम संरचना क्या है? तो 5+3+3+4 यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में कक्षा तक शिक्षा दे सकेंगे। तो जो ग्रेड दे सकेंगे वो कौन सा ग्रेड है? तो मतलब ग्रेड 5 तक जो है ये दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने वाली है? तो ये 2030 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित प्रारूपण एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे? यानी कि 2020 के जो अध्यक्ष थे उस समय 2020 के जो अध्यक्ष थे उस समय कौन थे? तो डॉक्टर कस्तूरी रंजन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है इस बी जो होगा सही हो जाएगा। डॉक्टर कस्तूरी रंजन जो है ये उस समय अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तो 50% बढ़ाया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो सही हो जाएगा। एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा। तो क्या बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही हो जाएगा। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी created as an
एपेक्स बॉडी फॉर fostering a strong research culture and building research capacity across higher education as per NEP 2020। अगला हमारा हो जाएगा भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में चुनाव आयोग होगा। तो ये आर्टिकल 324 में कहा गया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 79 है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही हो जाएगा। भारत संविधान के कौन से अनुच्छेद हमारे देश में निर्वाचन प्रणाली के लिए प्रावधान देते हैं। तो आर्टिकल 324 से 329 ये जो होगा निर्वाचन प्रणाली के लिए प्रावधान देते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा सही हो जाएगा। भंग लोकसभा के अंतिम सत्र और लोकसभा को वापस बुलाने के बीच में अधिकतम अनुमत अवधि क्या है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 6 मंथ जो है ये अंतिम अवधि है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।